ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है और निःशुल्क दवा योजना में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, ये उनका कहना था। आपको बता दें लिस्टेड दवाइयां मिलनी ही चाहिए, अनुपलब्धता नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसे खत्म करिए, साफ तौर पर कलेक्टर उनका कहना था सीएम गहलोत का। निःशुल्क जांच जो भी दायरे में है वो भी समय पर मिले, उनका कहना था। पेंशन योजना का लाभ लाभार्थी को समय पर मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ नरेगा का पैसा खाते में समय पर पहुंचे, कलेक्टर इसे सुनिश्चित करे, साफ तौर पर सीएम गहलोत ने निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले परिवारों को समय पर गेहूं उपलब्ध हो, जनसुनवाई में आने वाले पीड़ितों के केस समय पर डिस्पोजल हो, फाइलों पर प्रक्रियाधीन लिखने की परंपरा को खत्म कीजिए, ये साफ तौर पर कहा। और ये भी कहा कि थानों के लिए भी दिशा निर्देश है, पीड़ितों को न्याय मिले, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंडौन एसडीएम को सस्पेंड करने के आदेश भी उन्होंने दिए और डीओपी ने सस्पेंड किया। बता दें आपको कि सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी की है और सीएम गहलोत की कॉन्फ्रेंस में करीब 65 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ फटकार भी लगाई गई है। तो इस वक्त योगेंद्र शर्मा न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कलेक्टर्स के साथ वीसी की है, कुल 65 बिंदुओं पर चर्चा की बात की जा रही है, क्या कुछ ये बिंदु थे और क्या कुछ बात निकल कर आई है? कि पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जनरली लिख दिया जाता है कि प्रक्रियाधीन है, आपसे कोई जवाब मांगा जाता है, आप कहते हैं प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन नाम का शब्द आप खत्म करने की कोशिश करिए। प्रक्रियाधीन कुछ नहीं होता है। हम लोगों के लिए जनता ने काम करने के लिए भेजा है। आप लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में इस वजह से बैठे कि आपको काम करना है, तो वर्क डिलीवर पे आप पूरा फोकस करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। उन्होंने केस का उदाहरण भी दिया कि 2010 में एक केस मेरे सामने आया था जब मैं मुख्यमंत्री था और उसी वक्त मैं एक बार प्रीति, ये मुख्यमंत्री का काफिला इस वक्त निकल रहा है सचिवालय से, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री देखे फिर रवाना हुए अभी यहाँ से सेक्रेटरीट से रवाना हुए मुख्यमंत्री का काफिला और सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे। तो ये सीधे दृश्य हमने दर्शकों को सचिवालय से मुख्यमंत्री निवास के लिए जाते हुए अशोक गहलोत के दिखाए हैं। जो जैसे मैं कह रहा था, उन्होंने कहा कि 2010 में जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त मुझे किसी ने अर्जी दी थी कि साहब मेरी ये राशि मुझे नहीं मिल पा रही है। वो पीड़ित था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में वह पैसा उसको मिला है, जब वो जनसुनवाई में वापस आकर के मिला है तो कितनी पीड़ा की बात है कि उस व्यक्ति को 10 साल तक न्याय नहीं मिला। तो ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में कोई व्यक्ति आ रहा है और वह उस पर नोटिंग डाल करके भेज दी गई है, तो या तो काम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों तक ही उस काम का डिस्पोजल करिए। अगर नहीं हो सकता है तो उसका कारण बताइए, उससे संतुष्ट करिए कि इस वजह से ये नहीं हो सकता है। सब काम नहीं हो सकते, लेकिन कारण होना चाहिए। उस गरीब की, उस पीड़ित की बात को सुनिए और उसे इस बात का भरोसा दिलाइए कि सरकार में बदलाव हुआ है और आपको सुनना चाहती है सरकार, आपके काम का डिस्पोजल जरूर होगा। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से फोकस है उनका। और सर्विस डिलीवरी जो सोशल सेक्टर की है उन पर ध्यान देने की बात कही है। नरेगा की बात हो या जनसुनवाई की बात हो या खाद्य सुरक्षा कानून की बात हो या फिर जैसे निःशुल्क दवा और जांच की बात है, उन्होंने साफ कहा है कि जो लिस्टेड दवाइयां हैं, सारी दवाइयां नहीं है लेकिन जो गवर्नमेंट ने लिस्टिंग कर रखी है, बजट है उसके लिए, अगर वो दवा के लिए आप सील लगा के दे देते कि अनुपलब्धता, वो क्यों हो रही है? आपके पास में होना चाहिए, वो दवा का पहले से स्टॉक होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो लगता है कि आप लोगों की मॉनिटरिंग नहीं हुई है। कई लोगों की डांट भी पड़ी है। पालन योजना की बात हो या फिर ईडब्ल्यूएस का मामला हो, उन्होंने कहा कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट की फ्लैगशिप में है और जो जल्दी से काम होना चाहिए, जो जनता से सीधा उसका लाभ मिल रहा है, उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। जी प्रीति। बिल्कुल योगेंद्र जी, 65 बिंदुओं पर बातचीत हुई है जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जो सूचना अभी तक मिल पा रही है कि काफी सारे सेक्टर्स पर उन्होंने फोकस करने की कोशिश की है, चाहे वो जनसुनवाई हो या फिर नरेगा हो या फिर अन्य मामले हो जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिससे आम लोग हमेशा परेशान ही रहे हैं और इसे सरकारी ढर्रा मानते हुए
कहीं ना कहीं एक आम इंसान हार कर बैठ जाता है। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर जितने भी निर्देश दिए गए हैं या जितनी भी बातों पर फोकस सीएम ने किया है, अगर उनका पालन होता है तो आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी। प्रीति, एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। जी देखिए, एक बड़ी बात और है, मैसेज है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। हिंडौन एसडीएम की शिकायतें मिल रही थी, जनता से व्यवहार करते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, लिंगन कर देते हैं काम को, तो उन्हें सस्पेंड करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही ऑर्डर दे दिए गए। डीओपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोली सिंह वहां बैठी हुई थी, साफ निर्देश दे दिए गए, उन्हें सस्पेंड कर भी दिया गया है, डीओपी ने आदेश जारी कर दिए हैं, कुछ कलेक्टर्स को हिदायत भी दी गई है। तो ये एक मैसेज भी है इसके जरिए कि सरकार कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, अशोक गहलोत का ये तीसरा टेन्योर है और मुझे लगता है कि इस कार्यकाल को वो इस तरह से बुनाना चाहते हैं कि जनता याद रख सके कि हाँ, काम होता था। और वो कई बार कह भी चुके हैं कि सर्विस डिलीवरी पे हमारा ध्यान है। और आपको ध्यान होगा कि एक कमीशन बनाया हुआ है राजस्थान में, एक कमेटी, माफ करिएगा, जिसमें यह है कि जवाबदेही कानून लेकर के आ रही है सरकार। राम लुभाया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के रहे हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा मीटिंगें चल रही हैं, 3 या 4 मीटिंग उसकी हो भी चुकी हैं। सरकार चाहती है कि जवाबदेही कानून शायद 17 दिसंबर को जब सरकार का 1 साल पूरा होगा उसी दिन इसे लॉन्च किया जाए। निरोगी राजस्थान के साथ साथ सरकार का 1 साल पूरा भी होने वाला है, तो वह चाहते हैं कि जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए कि सरकार बने 1 साल हो गई और कुछ अलग हटके हो रहा है। जी प्रीति। तो बिल्कुल वाकई में ये बहुत ही बड़ा कदम है कि हाथों हाथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सस्पेंड करने के आदेश भी देना और इस तरीके से एक मैसेज जाना, और इसके माध्यम से वाकई में एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि सीएम गहलोत के कार्यकाल में कार्य हो रहा है और आम जनता के हित में कई सारे कामों में जो है वो रुचि भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र बातचीत के लिए हमसे। और आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत कलेक्टर से रूबरू हुए थे और काफी सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। 65 ऐसे बिंदु थे जो आम जनता से उनके हित से जुड़े हुए थे, उन पर न केवल प्रकाश डाला गया, उस बातचीत भी की गई और कई ऐसी खामियां थी जिन्हें लेकर फटकार भी कलेक्टर्स को लगाई गई। साथ ही साथ जो गलती में थे उन्हें लेकर जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।